Hello everyone and welcome back to my channel EduTriumph. Today we are going to discuss about squares and square roots, which is a topic of class 8 mathematics. Okay? So let's get started. देखिए आप लोग चैप्टर का जो नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगे या फिर दो वर्ड्स मिल रहे हैं. नंबर 1 इज डेफिनेटली स्क्वायर्स एंड नंबर 2 इज स्क्वायर रूट्स. तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, व्हाट एग्जैक्टली दे आर. ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको विथ एग्जाम्पल्स समझाऊंगी. सो लेट मी राइट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर? मैंने फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे लिख लिए हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस इज विथ 1 मैं 1 को मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. 1 के साथ द सेम नंबर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. ओके, सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट? वी गेट 1 एज द आंसर. सिमिलरली द नेक्स्ट नंबर इज 2. 2 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विद द सेम नंबर 2. So 2 multiplied by 2 gives us what? It gives us 4. The next number is 3. तो फिर 3 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? We are going to multiply 3 with 3. Okay? So 3 multiplied by 3 gives us 9. Similarly ये सब भी हम लोग fill up कर लेंगे. So 4 into 4 gives us 16. 5 into 5 gives us 25. 6 into 6 gives us 36. 7 into 7 gives us 49. 8 into 8 gives us 64. 9 into 9 gives us 81. And ultimately 10 into 10 gives us 100. Clear? सबसे पहले मैंने क्या लिया? I have taken the first and natural numbers. फिर 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया. The answer that I am getting is 1. Then 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया. The answer that I am getting is 4. 3 के साथ 3 को ही मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या आंसर मिला? 9. तो ये जो सारे नंबर्स आप लोगों को राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, इसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. क्लियर? जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 2 multiplied by 2 gives us 4. तो हम लोग 4 को बोलेंगे that 4 is a square of 2. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बोलेंगे हम? 4 is a square of 2. यानी कि if we multiply 2 times तो जो आंसर आता है हम लोग का 4, इसी को हम लोग बोलते हैं 2 का स्क्वायर. आप यहाँ पे देखो 9 हम लोगों को कब मिल रहा है? अगर हम लोग डिजिट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें देन वी आर गेटिंग 9. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3. ओके, सो 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3. समझ में आ गया आप लोगों को? सिमिलरली 16 को क्या हम बोल सकते हैं? 16 is a square of 4. Similarly 25 is a square of 5. So it goes on. तो हम लोग का स्क्वायर नंबर क्या यहाँ पे खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप लोग 11 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 12 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो. लेट्स सी, 11 into 11 कितना देता है? It gives us 121. 12 into 12 gives us 144. 13 into 13 gives us 169. 14 into 14 gives us 196. 15 into 15 gives us 225. All these numbers जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, these numbers as well as these numbers, इन सब नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स या फिर हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हैं. इज इट ओके? 15 के बाद खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. क्लियर? आपके बुक में 20 तक दे के रखा हुआ है. आपको कुछ और भी एक्स्ट्राज भी मिलेंगे, तो आप
उस चीज़ को लर्न कर लीजिएगा बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द सम्स। क्लियर? एटलीस्ट 15 तक आप लोगों को आना चाहिए, 15 तक या फिर 20 तक आप लोगों को ये जो स्क्वायर नंबर्स है आपको याद रहना चाहिए सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू डू द सम्स इन योर टेक्स्ट बुक। क्लियर? ओके, आई होप आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी नंबर आप ले लो, उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आपको मिलता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? आई होप स्क्वायर्स आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी स्क्वायर्स के साथ एकदम रिलेटेड है। कैसे? देखो आप यहाँ पे, दीज आर योर स्क्वायर नंबर्स, इजंट इट? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब स्क्वायर नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे। क्यों ये लोग स्क्वायर नंबर्स हैं? क्योंकि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं, इसीलिए इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर्स। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अब इसको आप समझिए। ठीक है, देखो 9 दिस इज अ स्क्वायर नंबर, एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। 9 दिस इज अ स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम लोग को 9 मिला? 3 को, इजंट इट? तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, सो वी विल से दैट 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 9। क्यों? क्योंकि 9 हम लोग को कब मिल रहा है? When we are multiplying 3 2 times, तभी हम लोग को ये नंबर 9 मिल रहा है, isn't it? So we are going to say that 3 is the square root of 9. आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो क्लियर कर लो आप लोग। ठीक है, जब कोई भी नंबर मैं एक बार रिपीट करती हूँ फिर से, कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, उसको जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे अगर मैंने 8 और 8 को लिया, सेम नंबर, मल्टीप्लाइंग इट 2 टाइम्स, वट एवर आंसर वी आर गेटिंग, वी कॉल दिस एज द स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर है ये? 8 का स्क्वायर है। इसको हम लोग स्क्वायर भी बोल सकते हैं सिंपली, या फिर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट देन? 64 हम लोग को कैसे मिल रहा है? जब हम लोग 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तब 64 मिल रहा है, यानी कि 64 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 8। कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 मिल रहा है? 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 मिल रहा है। सो वी आर गोइंग टू से दैट A is the square root of which number? Of 64. 64 is the square of 8 and 8 is the square root of 64. Is it clear? तो now you see 1, 4, 9, 16, 25 ये सब जो नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? अभी आप देखो, मैं यहाँ पे 1 और 4 का एग्जाम्पल लेती हूँ। दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इजंट इट? आई एम टेकिंग 1 and 4। इन दोनों के बीच में भी तो नंबर्स है। व्हाट आर दीज? 2, 3। सो 1 is a perfect square number, 4 is also a perfect square number। इन दोनों के बीच में देखिए और भी 2 नंबर्स आते हैं, दैट इज 2 and 3। सो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल दीज नंबर्स एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? 1 is a perfect square number, 4 is a perfect square number। 1 हम लोग को कब मिलता है? When we multiply 1 with 1, we get 1। 4 हम लोगों को कब मिलता है? When we multiply 2 into 2। ओके, बीच में जो 2 नंबर्स हैं 2 and 3, तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई क्या ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो हम लोग को 2 और 3 मिले आंसर? एट दिस स्टेज क्लास 8 के लेवल में आपका आंसर होगा नो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम लोग अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 2 और 3 नंबर मिले।
तो इसलिए ये दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर आवर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? अगर मैं और एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, देखिए 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 के बाद कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट इज 9। ओके, तो इन दोनों के बीच में नंबर्स है, बिल्कुल है, क्या है, 4 के बाद आता है 5, देन 6, देन 7, देन 8। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, this is also a perfect square number, but what about these numbers which are in between these two perfect square numbers? क्या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको दो बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 5 मिले एट दिस स्टेज? नो। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स।